हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। जी हाँ, एएमयू पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। सवाल ये है सर कि इस एग्जाम फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, 12th में कितने % होने चाहिए, एग्जाम कब होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, मोड क्या होगा, हर एक चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, आखिर इसको करने के बाद क्या होता है। तो सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद आप डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप डॉक्टर की हेल्प करते हैं। बिना पैरामेडिकल किसी कोर्सेज के, यानी उनकी हेल्प लिए बिना, पैरामेडिकल्स की बिना हेल्प लिए डॉक्टर कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकता, दवाएं तक नहीं लिख सकता। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है कि भाई पहले ब्लड टेस्ट करा के लाओ, सीटी स्कैन करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। तो ये जो ब्लड टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, ये कौन है? पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट हैं। यही वो चीजें डायग्नोस करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट देते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, उस रिपोर्ट को पढ़ता है, उसके बेसिस पर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब सवाल ये है सर कि सबसे पहले मुझे बताइए कि जो एएमयू है किस तरह के कोर्सेस हमारे लिए ऑफर करता है पैरामेडिकल। तो मैं आपको बता दूं 3 टाइप के ऐसे कोर्सेस हैं जो कि ऑफर करता है एएमयू। पहला है बैचलर कोर्सेस है, जो कि जनरली आप देखेंगे ये ग्रेजुएट कोर्सेस हैं और इनका जो ड्यूरेशन है 4 to 4.5 ईयर होता है। कुछ डिप्लोमा कोर्सेस हैं, कुछ लेटरल एंट्री के थ्रू आपका एडमिशन होता है। अब सर ये लेटरल एंट्री क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है जो कि 2 साल का है, लेकिन उसका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो डिग्री है उसकी, वो 4 साल की है। तो पहले अगर आपके पास पैसे कम है, कम टाइम में आपने डिप्लोमा कर लिया, फिर उसके बाद आपका मन कर रहा है कि मैं इसी कोर्स की डिग्री कर लूं, डिग्री वाले कोर्सेज कर लूं, क्योंकि डिग्री की ज्यादा वैल्यू होती है। तो अगर आपने पहले से डिप्लोमा कर रखा है, फिर डिग्री में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं लेटरल एंट्री। अब सवाल यह है, सबसे पहले देख लेते हैं कि लेटरल एंट्री और बैचलर कोर्सेज कौन कौन से हैं जो ऑफर करती है एएमयू। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों एएमयू ऑफर करती है आपको बैचलर इन ऑप्टीमेट्री। इसमें डायरेक्ट जो है वो 25 सीट अवेलेबल होती है, लेटरल जो एंट्री है उसके लिए 5 सीट अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें डायरेक्ट एंट्री आपके लिए 20 सीट अवेलेबल होती है, लेटरल एंट्री के थ्रू आप 5 सीट अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन, ठीक है, जो कि डायलिसिस वगैरह करते हैं, उनके लिए अगर आप देखें तो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो 20 सीट अवेलेबल होती है और लेटरल एंट्री वालों के लिए सिर्फ 5 सीट अवेलेबल होती है। वहीं अगर हम बात करें बीएमआरआईटी, यानी कि जो बच्चे हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेडिएशन जैसे एक्सरेज वगैरह करते हैं ना, उनका कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर आप ये एग्जाम देते हो, डायरेक्ट अगर आप एडमिशन लेते हो 12th के बाद, उसके लिए 20 सीट अवेलेबल है। लेटरल एंट्री वालों के लिए 5 सीट जो है वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद करें बीएमएलटी, जो कि ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, यूरिन वगैरह टेस्ट करते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए 20 सीट अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम देने के डायरेक्ट बाद अगर आपने इसमें डिप्लोमा कोर्स डीएमएलटी वगैरह कर रखा है तो इसके लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है। फिर बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो है वो 20 सीट अवेलेबल है, और अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं तो उसके लिए 5 सीट अवेलेबल है। वहीं अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की तो सिर्फ 2 ही डिप्लोमा कोर्सेज एएमयू आपको ऑफर करता है। पहला है बच्चों डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, और जो दूसरा कोर्स है वो है डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स। ठीक है। वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इस एग्जाम को देने के लिए एएमयू पैरामेडिकल कोर्सेज का एग्जाम देने के लिए आपकी जो मिनिमम लिमिट होनी चाहिए एज की, आपकी मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 17 ईयर, और जो मैक्सिमम एज है वो है 24 ईयर। यानी 17 ईयर से आपकी एज कम हुई तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपकी एज 24 ईयर से ज्यादा हुई तो भी आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। वहीं एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें बच्चों तो आपके क्लास 12th में एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर ये चीजें नहीं हैं तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। वहीं अगर हम बात करें कितना % चाहिए आपको क्लास 12th में, तो याद रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट को मिला करके एग्रीगेट इन चारों सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए। मतलब हर एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है, तो कितने हो गए 400। तो जितने आपको मार्क्स मिले हैं डिवाइड बाई 400 कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो आपका 200 मार्क्स बनना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री
बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश को मिला करके। ठीक है, तो आप अगर इतना आ रहा है आपका तो आप एलिजिबल है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही क्वेश्चन आएंगे। और ये सारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के ही टॉपिक पूछे जाएंगे, क्लास 12th के ही चैप्टर पूछे जाएंगे, क्लास 11th के कोई भी चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे। याद रखिए, टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे 100 और टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी होंगे 100, यानी एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको +1 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो उसके लिए -0.25 लगेगा। मतलब 4 रॉन्ग क्वेश्चन करने की वजह से आपको 1 मार्क्स का लॉस गेन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मतलब 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए आपने तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, कोई 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो आपके हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.5। ठीक, वहीं अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम आखिर कब होगा, तो 4 अप्रैल को 2025 में ये एग्जाम होने वाला है। रही बात सेंटर की, तो जो सेंटर है बच्चों सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं कि कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में हम इसका सेंटर ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके सारे सेंटर सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही बनाए जाते हैं और सिर्फ इसको वही बच्चा दे सकता है जो यूपी से बिलोंग करता है। अदर स्टेट के बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कौन से नर्सिंग के कोर्सेज, पैरामेडिकल के कोर्सेज और दूसरे बायोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपके लिए मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर सच काइंड ऑफ वीडियो प्लीज सब्सक्राइब प्रदीप्स बायोलॉजी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।